एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम श्रोताओं, जय श्री राम। आज आपको मैं गरुड़ पुराण की जो कल कथा चल रही थी उसके आगे की ओर ले चलता हूँ। गरुड़ पुराण व्रत स्रोत परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के परिणयन का वरदान। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया है, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ में बद्री का आश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है विप्रवृंद। मैंने व्यासदेव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वह सब मैं आप सभी से कर रहा हूँ, सुने। व्यास जी ने कहा, सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद और प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब सुने। सूत जी ने पूछा, है भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार पवित्र तथा सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ में ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, है यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु अन्य देवताओं सहित इंद्रदेव, शिव एवं मुझसे जिस प्रकार इससे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार सारभूत एवं महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया है, ब्रह्मन, उसे आप सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्र राधि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न है। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, है सदाशिव, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा सदा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैंने शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वितीय, निराकार एवं पद्मनाभ है, जो निर्मल, शुद्ध एवं पवित्र अंश स्वरूप है, मैं उन्हीं परमपद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का व्यास है। परले काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार अपने को उन्हीं में शरण में करके मैं उन्हीं चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण एक सूत्र में अवगमित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंगा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त है, जो सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, स्थूल में भी स्थूल, गरुड़ से गुरुतम एवं पूज्यों में पूजितम तथा श्रेष्ठों में श्रेष्ठम है, जो सत्यों के परम सत्य एवं सत्य कर्मा हो गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और दिव्य जातियों में ब्राह्मण है, जो परले काल में संघर्ष कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य उपासना करता हूँ, जिन सत्य असत्य परिश्रित सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव स्वरूप पर ब्रह्म, देव, यक्ष, राक्षस, नाग गण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फूर्ति होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फूर्ति होती है, जिनका मुख्य अग्रि, मस्तक, धुलोक, नाभि, आकाश, चरण, युगम, पृथ्वी, नेत्र, सूर्य तथा चंद्र है। ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग,
मर्त्य, पाताल ये तीनों लोग विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी बुझाई हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही उन जिनके सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कालातीत है, यज्ञ एवं सत्य असत्य पर से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्योम अनादि है। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरण से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से स्वर्ग, प्रतिस्वर्ग, वंश, मन्वंतर एवं वंशानुचित प्रवृत्त हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा है, व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसे कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करके उनकी स्तुति उस समय तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके ये जिज्ञासा करते हुए कहा है, देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको ये बताए कि कौन देवादिदेव है, कौन ईश्वर है, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों द्वारा, किन नियमों द्वारा अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कौन सा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में ये विश्वकर्ण देवों में लीन होता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर किन देव से परिवर्तित होते हैं, और ये सब दृश्यमान जगत किन देवों में प्रविष्ट होते हैं। अरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन्हें बताए, और उसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर महात्म्य तथा एवं उसकी प्राप्ति साधन भूत ध्यान एवं योगादिदेव नियमों एवं अष्टादश विद्याओं का ज्ञान दिया। श्री हरि ने कहा है, रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा अन्य देवों के साथ आप उसका स्मरण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी, देवों का मैं ही देह, पूज्य एवं स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्य से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा वर्त नियम सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह एवं धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ, मैं ही पूजा हूँ तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ, मैं ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की हूँ और मैं ही स्वर्गादि भी हूँ, मैं ही योगी आद्या योग पुराण हूँ, ज्ञाता श्रोता और मनन करता हूँ मैं ही हूँ, वक्ता एवं संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप है और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार एवं सर्वतोभद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास का स्वरूप हूँ, मैं ही स्वर्ग ज्ञान में हूँ, मैं ही ब्रह्म सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वलोक में हूँ तथा मैं ही सभी देवताओं का आत्म स्वरूप हूँ, मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम एवं विविध प्रकार व्रत हूँ, मैं ही सूर्य चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग लो। उस समय गरुड़ जी ने कहा, हरि, नागों ने मेरी माता विनिता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान करे कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रू की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली सर्वज्ञ एवं नागों को विद्रोह करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का
रचनात्मकार हो सकूं वैसे ही करने की कृपा करे। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वे वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता को विनता को मुक्त करा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषयों के विनाशक की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का पारायण करेंगे। मेरा जैसे स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप भी प्रकट होगा। आपके द्वारा परिणित ये पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। ये विनता सूत्र जिस प्रकार देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार है गरुड़। सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा मुझे पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने यह गरुड़ महापुराण श्रवण करके गरुड़ की गरुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया। यक्षि ओम स्वाहा, ये जप करने योग्य गरुड़ी पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को अवश्य सुने। जय श्री राम। श्रोताओं, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ए सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा गरुड़ पुराण के प्रतिपाद एवं विषयों का निरूपण। तब तक बने रहिए। जय श्री राम।